Hello friends, I am Purna Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of environmental. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इन्वायरमेंटल या स्टडी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। और देखो फ्रेंड, आपका मैं ये पेपर फरवरी 2014 में जो हुआ था वो आपको मैं कराने जा रही हूँ। और देखो फ्रेंड्स, ये पेपर आपका 1 to 5 का है। तो देखो फ्रेंड्स, वायुदाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? क्या नापा जाता है? देखो फ्रेंड, वायुदाब। तो वायुदाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और देखो फ्रेंड्स, बैरोमीटर में वायुदाब मापने के लिए पारा Hg नामक धातु का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का नीचे गिरना आंधी युक्त मौसम का संकेत होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। अर्थात थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापता है। और देखो फ्रेंड्स, सिस्मोग्राफ भूकंपीय तापमान तथा हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। तो देखो फ्रेंड, ये जो सारे इसमें क्वेश्चन कितना अच्छे दिए गए हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, बीटी कपास क्या है? देखो फ्रेंड्स, बीटी कपास हमारा एक है ना ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या है? ट्रांसजेनिक पौधा है। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट देखिए है फ्रेंड्स। वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कवक है। देखो फ्रेंड, कौन सा है? SO2 है या H2S है या HCl है या N2 है? तो देखो फ्रेंड्स, क्या है? SO2 है। क्यों है? आप फ्रेंड देख लीजिए। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस मानी जाती है या गैस होती है, जो उद्योगों वाहनों से क्या होती है फ्रेंड? उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंद तथा ओस की बूंद के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण क्या करती है फ्रेंड? प्रदर्शित करती है। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित कौन सर्वाधिक उत्पादन है ना पारिस्थितिक की तंत्र है? तो कौन है फ्रेंड? देखो, आप याद रखना हमेशा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा रासायन नाम पकाने में प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा? देखो फ्रेंड, कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या कैल्शियम क्लोराइड है या कैल्शियम कार्बाइड है? तो क्या फ्रेंड? कैल्शियम कार्बाइड है। आगे देखो फ्रेंड्स, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है या होती है? कौन सी होती है? देखो फ्रेंड, टाइफाइड होता है, हमेशा याद रखना। देखो, टाइफाइड रोग दूषित जल पीने से ना फैलता है। इसे आंत्र ज्वर या आंत का बुखार भी कहा जाता है। यह रोग साल्मोनेला है ना टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, जो दूषित जल में पाया जाता है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब देखो फ्रेंड, वहां पर पूछा गया था कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो मैंने आपको बताया था कि मीथेन है। यहाँ पर है कि कौन सी गैस नहीं है? CO2, N2O या CO या CS2। तो देखो फ्रेंड, कौन सी गैस यहाँ पर नहीं है? तो कौन सी नहीं है? CO यहाँ पर नहीं है, जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पर नहीं है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 8वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन या इसमें से कौन
द्विबीजपत्री पौधा है। तो देखो फ्रेंड कौन है, सरसों है, हमेशा याद रखना। वे फसल जिनके बीज दो पत्ती वाले दो दल होते हैं वे कौन से बीज कहलाते हैं, द्विबीजपत्र कहलाते हैं। जैसे सरसों है, अरहर है, मटर है, चना है आदि। आगे देखो फ्रेंड्स, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो देखो फ्रेंड किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। आगे देखो फ्रेंड, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है। तो कौन सा है, हमेशा याद रखना फ्रेंड, ऋग्वेद है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का प्राचीनतम तथा प्रथम ग्रंथ कौन सा है फ्रेंड, ऋग्वेद है। और इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। और देखो 4 बड़ी सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक के 10वें मंडल पुरुष युक्त में मिलता है। ऋग्वेद में 1028 सूत्र तथा 10 मंडल हैं। आगे देखो फ्रेंड, वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है। तो फ्रेंड देखो कौन सी 2 गैस है, वो हमारी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। आगे देखो फ्रेंड, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो क्या होता है, देखो फ्रेंड, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव सबसे ज्यादा क्या है, शैक्षिक भ्रमण का अनुभव है। देखो तुम कहीं घूमने जा रहे हो और फ्रेंड देखो पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हो, वहां से आकर के किसी को बता रहे हो, तो छात्रों के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए, उनको दिखना चाहिए ये एकदम बात कैसी राइट है। तभी फ्रेंड्स उनका क्या होगा, शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य पूरा होगा। आगे देखो फ्रेंड, कार्य रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है। तो देखो फ्रेंड क्या विशेषता है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। आगे देखो फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है, मेरा लिख भी रहा है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। अब मैं आपका फ्रेंड 15वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं, देखना हमेशा चुनकर बदलते हैं। क्या बदलते हैं, चुनकर बदलते हैं। घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते, बल्कि कुछ ही वनस्पतियां अधिक खाते हैं, जिससे वे वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उग जाती हैं या आ जाती हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। तो देखो फ्रेंड कौन है, कैल्शियम एंड विटामिन डी सबसे ज्यादा आवश्यक है। फ्रेंड्स, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। देखो फ्रेंड, माउंट K2 स्थिति हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन आंगिस्टन है। यह चोटी जम्मू कश्मीर के कराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 8,611 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। क्या है, माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय की ही चोटी है, जो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,848 है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड, प्राथमिक स्तर पर ये कह रहा है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर मतलब 1 क्लास का बच्चा है। तो प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, 1 का भी हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का, 4 का, 5 का, क्योंकि 1 to 5 हमेशा हमारा प्राथमिक स्तर ही कहलाता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। किस पे होती है, हमेशा याद रखना, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर नहीं, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर भी नहीं, शरीर शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। किस पे होती है, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर होती है।
आगे देखो फ्रेंड, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? क्षोभ मंडल। क्या नाम है? क्षोभ मंडल। देखो फ्रेंड, इसमें से आप पढ़ भी सकते हो, इसलिए फ्रेंड मैं इस तरीके से आपको करा रही हूँ। वैसे तो क्या होता है, टाइप करके भी क्वेश्चंस करा दिए जाते हैं, लेकिन फ्रेंड मॉडल का रीजन यही होता है कि उसका आंसर उसमें जरूर होना चाहिए। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? क्या नाम है? देखो फ्रेंड, स्क्रीव नाम है। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट फ्रेंड क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। आगे देखो फ्रेंड, कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको 21 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? तो कौन है? देखो फ्रेंड, किरण बेदी है। देखो फ्रेंड्स, असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो देखो फ्रेंड, कौन सा है? काजीरंगा है। ये हमारा असम राज्य में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में की गई थी। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा है ना आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? कौन सा है? बेसाल्ट है। कौन सा फ्रेंड? बेसाल्ट है। तो देखो, आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। और देखो, इन चट्टानों में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। इस चट्टान के कारण ग्रेनाइट है ना, बेसाल्ट और पेगमेनाइट आदि हैं। ये बहुत ही मोस्ट ऑफ फ्रेंड देखो इम्पोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह पर ओजोन परत पाई जाती है? तो देखो किस पे पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और समताप मंडल का नाम इसमें फ्रेंड देखो इंग्लिश में दे दिया गया है ना, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर नाम दे दिया है। देखो फ्रेंड, इसमें दिया गया स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। आगे देखो फ्रेंड, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन थे? गुरु नानक देव थे। आगे देखो फ्रेंड्स, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? सिस्मोग्राफ है। मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। देखो फ्रेंड्स, अभी ये फर्स्ट में आया था, देखो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। सिस्मोग्राफ भूकंप से मापा जाता है ना। और देखो इसमें दिया भी गया है। अब मैं आपको 27वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन का होता है? याद रखो फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कई बार आया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि जहां पर मेरा नेम पड़ा हुआ है वो समझो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस दिन को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। तो देखो 22 हमारा जो दिसंबर होता है उस दिन को क्या कहते हैं फ्रेंड? मकर संक्रांति भी हम कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या था? क्या था फ्रेंड? स्वामी दयानंद सरस्वती था। आगे देखो फ्रेंड, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का फ्रेंड? आसोम। ठीक है, आगे देखो, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो फ्रेंड देखो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? खाद्य जल कहा जाता है। ये भी देखो फ्रेंड कई बार क्वेश्चन आया है। मैंने फ्रेंड देखो आपको पिछले मॉडल में कराया था, 2011 में कराया है, यूपी टेट में भी है और देखो फ्रेंड सीटेट में भी है। आप फ्रेंड से अच्छे से देखना, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट ये बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, मैं सभी स्टूडेंट्सों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो पसंद आती है, मैं सभी अपने प्रिय भाई बहनों से और अपने प्रिय स्टूडेंट्सों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर न्यू हो और पहली बार मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। Thank you watching for my video.